हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। एक ब्लेंडेड लर्निंग है, मिश्रित अध्ययन है। इस मिश्रित अध्ययन में आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस, सफलता के लिए आवश्यक कौशल। क्या होता है सक्सेस? सफलता क्या है? सफलता कोई वस्तु नहीं है, एक संतुष्टि है। हर व्यक्ति के अनुसार सफलता का अलग अलग मीनिंग लगाया जाता है। किसी के अनुसार सफलता अपनी उद्देश्यों को पूरा करना है, अपने गोल्स को पूरा करना है। किसी का सफलता से मतलब नौकरी पाना है, किसी का सफलता से मतलब अच्छे मार्क्स लेना है, अपनी लाइफ को सेटल करना है। किसी के लिए महान बनना सफलता है। तो हर व्यक्ति के अनुसार सक्सेस का अलग अलग मीनिंग है। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है, किस स्किल की आवश्यकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करें। सफलता के लिए आवश्यक कौशल क्या है, कौन सी स्किल है, एसेंशियल स्किल है जिससे हमें सफलता मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग बेसिक स्किल्स टू नेविगेट लाइफ एंड कैरियर। जीवन और कैरियर के संचालन के लिए किस कौशल की आवश्यकता है, किस बुनियादी कौशल की आवश्यकता है, बेसिक स्किल की आवश्यकता है जिससे हम अपने जीवन को और कैरियर को नेविगेट कर सकें, उसका अच्छे से संचालन कर सकें। तो पहले हम समझते हैं कि जीवन कौशल, लाइफ स्किल क्या है। जीवन कौशल वो व्यवहार कौशल है या हमारी क्षमताएं हैं जिससे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कार्य, घटनाएं, चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनको प्रभावी ढंग से निपटते हैं हम। वे कौशल है जिससे हमें संसाधनों को पहचानते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कुछ करने की, कुछ संभालने की अनुमति देते हैं। मतलब अपने डेली लाइफ में जो भी घटित होता है उसको मैनेज करना क्या कहलाता है? लाइफ स्किल कहलाता है। नेक्स्ट है कैरियर कौशल या करियर स्किल। कैरियर कौशल आपके लिए आवश्यक योग्यताएं हैं जो आपको अपने काम को बेहतर मैनेज करने के लिए सक्षम बनाती, उनको अच्छे से प्रबंध करने, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आपको सक्षम बनाती। वे अपने ज्ञान को, कौशल को, अनुभव का योग करवाती हैं, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करती हैं, आपको दूसरों को प्रभावित करने का टैलेंट आप में डालती, अच्छा काम करने की प्रवृत्ति, जिससे कि आप सफलता प्राप्त करते हो, सफल होते हो, सक्सेस होते हो। तो वो क्या है? कैरियर कौशल है जो आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए और यूँ कहें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जिसे हमें काम की ज़रूरत होती है, वो हमारा क्या है? करियर है, करियर कौशल। आज के जीवन और कार्य वातावरण में कौशल की ज्ञान से ज़्यादा आवश्यकता है। स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान से ज़्यादा हमारे को स्किल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर अगर स्किल है तो हम अपनी लाइफ को और करियर को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, दोनों को नेविगेट कर सकते हैं। आज जो विश्व स्तर का युग है वो कंपटीशन का युग है, सूचना का युग है, आईटी का युग है, जिसमें जीवन भी क्या हो गया, हमारा लाइफ भी क्या हो गई है? जटिल हो गई है। काम का वातावरण भी क्या हो गया? कठिन हो गया। तो इन दोनों को नेविगेट करने की क्षमता के लिए, अपने कैरियर कौशल को विकसित करने के लिए जीवन पर्यंत हमें काम करना है। कठोर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पे हमारी स्किल पे ध्यान देने की हमें बहुत आवश्यकता है। हम अपने लाइफ और कैरियर की स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिनमें हमें ध्यान रखना है, जो हमारी लाइफ और स्किल को इम्प्रूव करते हैं, सक्सेस की ओर ले जाते हैं, सफलता की ओर ले जाते हैं। तो वो स्किल्स क्या हैं,
फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी स्किल हैं जो हमारे लाइफ और करियर को क्या करती हैं, नेविगेट करती हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। नमनीयता और अनुकूलनीयता। किसी भी काम को करें, कोई भी प्रक्रिया करें, प्रतिक्रिया करें, तो उसको प्रभावी इफेक्टिव तरीके से करें। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, आप असफल हो रहे हो या आपकी आलोचना हो रही है, तो उसके साथ आप सकारात्मक व्यवहार करें, क्रोधित ना हो। फ्लेक्सिबल रहें, लचीले रहें। आपको कई तरह से काम करने पड़ सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपने कोई काम किया उसके लिए सक्सेस हो जाए, आप सफल हो जाए। कई बार आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी स्किल को कोई समझे जरूरी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, अडेप्टेबिलिटी रखिए, अनुकूलन बनाए, अनुकूल रखिए, हर एक जिम्मेदारी के लिए अनुकूल रखें, हर एक काम के लिए अनुकूल रखें। कहते हैं ना, आजकल मल्टीपर्पज होना बहुत जरूरी है। आज का वातावरण है जो मल्टीपर्पज का वातावरण है, फ्लेक्सिबिलिटी का वातावरण है, अडेप्टेबिलिटी का वातावरण है। जैसा है हमें अडॉप्ट करना है। अगर आपके अंदर ये स्किल आ गई कि आप फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबिलिटी है आपके अंदर, तो आप अपनी लाइफ और करियर का अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। किसी भी वातावरण में आप काम कर सकते हैं अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी है तो। नेक्स्ट है इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, पहल और स्व दिशा। अपने गोल बनाइए, चाहे वो शॉर्ट टाइम हो चाहे लॉन्ग टाइम, उनको निर्धारित करें, समय का सदुपयोग करें, कुशलता से कार्यभार का प्रबंधन करें, मैनेज करें। जो भी अपने विवेक के साथ, अपने स्किल के साथ जो आपका काम है उसका मैनेज करें, उसको मैनेज करें। आप अपनी को खुद की सीखने और विशेषज्ञता हासिल करने के अवसरों का पता लगाएं। आपके अंदर क्या मास्टरी, आप किस में एक्सपर्ट हो, वो आप पता लगाएं। एक एक्सपर्ट किस स्तर को जाने, कौशल के लिए स्तर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहल का प्रदर्शन करें, अपनी जो स्किल है उसको बाहर निकालें, दूसरों को प्रदर्शित करें अपने स्किल। जो इसमें आपकी मास्टरी है, आप महारत हासिल कर चुके हो जिसमें, वो दूसरों को शो करो। और ये एक आजीवन प्रक्रिया है सीखने की। कंपटीशन का टाइम में अपनी जो ये सीखने की ललक है उसको बनाए रखें और सीखने की ललक को और बढ़ाएं, उसमें प्रगति करें। आपका जो पीछे एक्सपीरियंस क्या रहा है उसको एक मिरर मानकर, एक प्रतिबिंब मानकर काम करें, उसको साथ लेके काम करें, उसके बेस को लेके काम करें और इंप्रूव करने की कोशिश करें। अपने आप से मोटिवेट हों, पहल करें कोई भी काम करने के, पीछे ना हटे, तब आप अपने जीवन और करियर को नेविगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल, सामाजिक और क्रॉस सांस्कृतिक कौशल। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या बोलना है, कब क्या सुनना है। प्रोफेशनली आपका जो शिष्टाचार है वो होना चाहिए। अपने आप को प्रोफेशनली पेश करो दूसरों के सामने, बी प्रोफेशनल। सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उनका सम्मान करो, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से पेश आओ, उनके साथ प्रभावी ढंग इफेक्टिवली काम करो, भेदभाव ना करो, अलग अलग विचारों पर खुलकर अपने प्रतिक्रिया दो, नए विचार बनाने, नवाचार में काम करने, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर का लाभ उठाओ। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कोई चाहे दूसरे कल्चर से सीखने को मिल रहा है, अगर वो अच्छा पॉजिटिव है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसको अडॉप्ट करो।
तब हम क्या कर सकते हैं, लाइफ एंड करियर को नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्पादकता और जवाबदेही। प्रोडक्टिविटी, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाधाओं और प्रतिस्पर्धा के दबाव के बावजूद भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उन्हें पूरा करो। कई समस्याएं आएंगी, कई प्रॉब्लम आएंगी, बहुत कंपटीशन का टाइम है, लेकिन फिर भी अपने गोल डिसाइड करो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। पूरा करो, कोशिश क्या, पूरा करना ही है उसको। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ, अपनी क्वालिटी को, अपने गुणों को प्रदर्शित करो। सकारात्मक और नैतिक रूप से काम और परिणामों के लिए जवाबदेह बनाओ। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं, उसकी जवाबदेही भी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी, आप अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही है। अगर आपने इसमें प्रोडक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी में बैलेंस कर लिया तो आप लाइफ और कैरियर को भी क्या कर लोगे, नेविगेट कर लोगे। नेक्स्ट, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेतृत्व और जिम्मेदारी, इंपॉर्टेंट। कोई भी लक्ष्य है आपका, कोई भी गोल है, उसमें पूरी ताकत लगा दें आप, और दूसरों की भी हेल्प लें उसमें। और वो हेल्प कब ले पाओगे, जब आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप में मोटिवेट करने की क्षमता होगी, दूसरों को मोटिवेट करने का आपको पता होगा, स्किल होगी आपके अंदर, तब आप दूसरों से काम ले सकते हो। चाहे आपकी एम्प्लॉय ही क्यों न वो, आप उनसे तब काम ले सकते हो जब आपके अंदर उनको मोटिवेट करने हो, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, आप रिस्पॉन्सिबल होगे उनके लिए, उनके हितों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, तब आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। एक अच्छा लीडर अच्छी टीम को लीड कर सकता है। अच्छी टीम बनाना, टीम से काम करवाना एक लीडर के हाथ में। एक अच्छा लीडर है वो अच्छा काम करवा सकता है। निस्वार्थता के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए अपनी टीम को प्रेरित करो। समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियों से कार्य करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सारे गुण आपके अंदर आ गए, ये स्किल आपके अंदर आ गई, तो आप लाइफ और करियर को क्या कर सकते हो, नेविगेट करते हो। ये कुछ बेसिक स्किल है जो नेविगेट करती है लाइफ और करियर को। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नया टॉपिक है, ये आपकी बुक्स में नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था। तो इनके लिए मैंने, इसलिए आपके लिए मैंने ये टेक्स्ट का ज़्यादा यूज किए। आप इनको स्लाइड को रोक कर रीड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सक्सेस भी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। गेट टू वर्क, कीप वर्किंग, डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है, काम करते जाना है, अपने काम पे जाओ, तभी आप क्या होगे, सक्सेस होगे। ये मत सोचो लॉकडाउन है हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हमारे पास पढ़ने के तरीके तो बहुत है ना, बुक्स हैं, ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन क्लास आपके लिए लग रही है, तो इसका फ़ायदा उठाओ ताकि आप क्या हो, सक्सेस हो, सफलता की सीढ़ी पार कर जाओ। आज हम एक नया शॉर्टकट फुल फॉर्म लेके आए हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, हिंदी में भी इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर ही बोलते हैं। ये आपकी जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। हाँ, दूसरा, इस बार आपके ITA एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होने की ही संभावना है, ऑनलाइन होने की संभावना नहीं है। अभी फाइनल नहीं है, अभी इस पे चर्चा चल रही है। जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। जैसे पहले चर्चा चल रही है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। तो OMR बेस्ड ही आपके एग्ज़ाम होंगे जैसे पहले होते आए। तो OMR शीट पे अपने पेपर की प्रैक्टिस करें आप। सबके पास
क्वेश्चन पेपर होंगे, नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर लें, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। OMR शीट आपको वितरित की हुई है पहले से ही, नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें OMR शीट को भरने की। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।